हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें 20 भूगोल से जितने भी 1998 से लेकर 2023 तक जितने भी 20 भूगोल से क्वेश्चन बने हैं सभी को यहाँ पे कवर किया जाएगा। पूर्वावलोकन है, तो चलिए। और इसमें एक क्लास पहले हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 तक विश्लेषण भी है फ्रेंड्स। इसी तरह का हिस्ट्री भी लाएंगे कि अब तक में बीपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री से। और पहला क्लास आप देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन कवर किया गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो पृथ्वी पर मरुभूमि कहाँ पे होता है सर्वाधिक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 डिग्री अक्षांश के पास। अब चलते हैं, इसका राइट आंसर टिक कर देते हैं। 23 डिग्री अक्षांश के पास जो है मरुभूमि होने की संभावना सर्वाधिक रहती है। चलते हैं नेक्स्ट। और ये इसका विश्लेषण है। मरुभूमि का जो विस्तार होता है 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच मिलता है। और मरुस्थल जो है बनने की 4 भौगोलिक स्थितियां होनी चाहिए। 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायुदाब पाया जाना। यहाँ हवाएं जो है ऊपर से नीचे उतरती रहती है, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर जो है मौसम साफ बना रहता है। और सहारा और ऑस्ट्रेलिया जो मरुस्थल है इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के बीच मिलते हैं। और संभवतः यहाँ हवाओं का जो पूर्वी मुखी होना इसका कारण है महाद्वीपों को पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिम भाग तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है, जैसे बाजा, कैलिफोर्निया, पश्चिम सहारा, अटाकामा और नामीबिया। तीसरा जो है पर्वतों की विष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थल में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल और पेरुवियन मरुस्थल जो है प्रमुख है। विष्टि छाया के जो मरुस्थल हैं वो है पेंटागोनिया और पेरुवियन। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है और पेरुवियन जो है महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ है। इनमें ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल पाया जाता है। गोबी मरुस्थल। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13। सिर्फ क्वेश्चन ही अब से करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि क्लास जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो एक प्रभावी बल जो होता है कोरियोलिस बल, ये होता है पृथ्वी का घूर्णन के कारण, यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसके कारण कोरियोलिस बल होता है। 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति।
सौरमंडल के टोटल 8 ग्रह होते हैं और प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो जो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है वो है शनि। इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछता ही है और ये भी 67वीं 2022 प्री में पूछा गया है कि किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है। तो शनि। आप यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, सबसे ज़्यादा जो है वो पृथ्वी का है 55, 14 और मंगल का फिर सेकंड नहीं बल्कि थर्ड स्थान पे है। सेकंड पे हो जाएगा शुक्र, इसीलिए पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और मंगल का है 39 यानी कि 3933 और शनि का सबसे कम है जो कि 687 है। चलते हैं नेक्स्ट, इसमें कम ही पूछा गया था। फ्रेंड्स, क्लास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है। शनि जो है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, वर्ष लेता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। यूरेनस यानी कि अरुण। तो अरुण जो है फ्रेंड्स मतलब पीछे से सेकेंड पोजीशन पे है, तो इसको टाइम लगता है 84 वर्ष। वरुण को इससे भी ज़्यादा लगता है। यहाँ सूर्य है, फिर बुध है, यहाँ शुक्र है, यहाँ पृथ्वी है। तो इस प्रकार वरुण जो है सबसे पीछे में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर आप लोग कहेंगे कि विश्लेषण भी करवाइए तो हम ज़रूर करवाएंगे। ये सेकेंड क्लास है तो आप लोग जैसा रिस्पॉन्स करेंगे उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 18, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो जियोडेसी से हम क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि जियोडेसी से पृथ्वी के मूलभूत जो गुण होते हैं, पृथ्वी के आयाम की माप किया जाता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, पृथ्वी के आयाम। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का जो आधार होता है वो क्या होता है? तो इसका आधार होता है प्रधान मध्य रेखा, ऑप्शन डी। आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर टिक नहीं करते हैं तो आप देख लीजिएगा। एक बात इसमें बताना ज़रूरी है, जो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है वो इन चारों जो देश हैं इनसे गुजरता है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, माली, टोंगो, अंटार्कटिका, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो और घाना। टोटल 8 देश से गुजरता है। और
चलते हैं अब नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेट लाइन जो है प्रशांत महासागर से खींचा गया है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन जो महाद्वीप हैं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। महाद्वीप टोटल 7 महाद्वीप हैं, तो जो सबसे बड़ा है एक मिनट थोड़ा बड़ा हो गया फ्रेंड्स। तो जो सबसे बड़ा है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अफ्रीका। और अब देख लेते हैं कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, लेकिन ऑप्शन में एशिया नहीं था, तो इसीलिए आपको इन चारों में से ही चुनना पड़ेगा। वैसे एशिया है और इसका क्षेत्रफल ये है। और नीचे थोड़ा और आप देख लीजिए, सातों जो महाद्वीप है, जैसे अफ्रीका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एक एशिया फर्स्ट नंबर पे। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें सबसे ज़्यादा देश है, टोटल 54 देश है। यहाँ देख सकते हैं आप, अफ्रीका में 54 देश, यूरोप में 51 देश, अपना एशिया में जिसमें भारत है तो एशिया में 50 देश, और जो दक्षिण अमेरिका में सबसे कम 12 देश। तो अफ्रीका में हो जाएगा सबसे ज़्यादा देश हैं। फ्रेंड्स, बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी का भी क्लास हो ही रहा है, कुछ कंप्लीट भी हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री का 800 प्लस एमसीक्यू, तो आप उसे ज़रूर देखें। अगर आप भी बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी प्रीवियस जो पूछा गया क्वेश्चन है वो उसका भी क्लास हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो से जुड़ सके फ्रेंड्स। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको उससे एक अनुमान लग जाता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से, किस चैप्टर से बन रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है, यानी कि उत्तर और दक्षिण में जो ज़्यादा विस्तार, यानी कि जिसका अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, तो जिसका इधर और इधर ज़्यादा विस्तार हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिली। चिली जो है फ्रेंड्स वो दक्षिणी अमेरिका का भाग है, और साइड में एकदम से इस प्रकार से बहुत दूर तक फैला हुआ है। मैप रहता तो हम दिखाते हैं। इस तरह दक्षिणी अमेरिका कुछ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट। इसका राइट आंसर बी हो गया, और ये 2019 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है।
तो सर्वाधिक जो द्वीप है इसमें भी वही क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे अफ्रीका नहीं दिया गया है, तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हिंद महासागर में है, भारत के आसपास है। तो चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25-24 हो चुका है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो बोर्नियो एक द्वीप है फ्रेंड्स, अमेरिका के पास। तो ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। बोर्नियो अमेरिका के पास नहीं है फ्रेंड, बल्कि इंडोनेशिया जो है उसके ऊपर एक द्वीप पर स्थित है, यानी कि हिंद महासागर के है पास में। अमेरिका में जो है वो दूसरा द्वीप है। चलते हैं नेक्स्ट। ये जो है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, यानी कि उसमें सीमा नहीं है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि जापान। जापान को अगर आप मैप में देखिएगा तो इधर है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, और जापान एकदम से अलग हो जाता है। इसमें जो है सिर्फ समुद्र से ही सीमा साझा करता है, तट मतलब भूमि से नहीं करता है, तो इसलिए जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा फ्रेंड्स, होन्शु द्वीप हो जाएगा। और जापान जो है मुख्यतः 4 द्वीप में विभाजित है, जैसे होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। और इन चारों में से जो सबसे बड़ा है वो है होन्शु द्वीप। और जापान की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो हो जाएगा टोक्यो, और टोक्यो द्वीप पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट। टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है वो भाग है डेनमार्क का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 28 हुआ फ्रेंड्स, 29 पे चलते हैं। आज जो है क्लास क्वेश्चन नंबर 30 तक ही होगा फ्रेंड्स, फिर हम कल कराएंगे इससे आगे कंटिन्यू। पहला जो क्लास है फ्रेंड्स वो क्वेश्चन नंबर 11 तक ही होगा, क्योंकि कुछ दिक्कत आ गई थी इसी कारण। क्वेश्चन नंबर 29। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? महाद्वीपीय देखिए फ्रेंड्स 67वीं में पूछा हुआ है। विश्व भूगोल से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, खास करके बीपीएससी का ही ये पूर्वावलोकन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वेगनर, यानी महाद्वीपीय बहाव का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था ए वेगनर। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30। आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आग्नेय यानी कि जो ज्वालामुखी जब फूटता है तो उससे अंदर से जो लावा निकलती है वही ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान कहलाता है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है, यही सत्य है। और इसका थोड़ा आप एक एक्सप्लेनेशन देख लीजिए।
आग्नेय चट्टानें पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती है, हमने भी यही बताया। और ये जो है रवेदार होती है, परतें नहीं पाई जाती है, पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं इसमें, मतलब जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का जो संबंध है प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है और पानी का प्रवेश जो है इसमें बहुत कम होता है, यानी कि पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स आज हम 30 तक ही रहने देते हैं, फिर हम कल करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप ज़रूर कर दें।